और उसके बाद अब जिक्र करेंगे खबरों का विस्तार से। एसआईआर के मुद्दे को लेकर जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को घेरा था, उसके बाद तेजस्वी यादव चुनाव आयोग की रडार पर आ गए। चुनाव आयोग द्वारा तेजस्वी यादव को तथाकथित फर्जी वोटर आईडी कार्ड मामले में बार बार नोटिस भेजा जा रहा है और इसको लेकर बिहार में जमकर राजनीति भी हो रही है। आपको बता दें कि 2 अगस्त को पटना स्थित अपने सरकारी आवास पर एक पोलो रोड में नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह से चुनाव आयोग के एसआईआर की प्रतिक्रिया को कटघरे में खड़ा करते हुए अपना नाम तक वोटर लिस्ट काटे जाने की बात कही थी, उसमें वो खुद फंसते नजर आ रहे। नेता प्रतिपक्ष के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि उनके पास जो एपिक नंबर है उसे चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से हटा दिया है, जिसके चंद मिनट बाद चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में उनके नाम होने का सबूत देते हुए तेजस्वी यादव के द्वारा पेश किए गए एपिक नंबर को ही फेक और गलत बता दिया है। साथ ही साथ उन्होंने हर 2 दिन पर रिमाइंडर दिया जा रहा है कि अपना पुराना एपिक नंबर जिसे उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शो किया था उसे चुनाव आयोग में जाकर जमा करें। मगर तेजस्वी यादव के द्वारा अभी तक ना तो चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए नोटिस का ही कोई जवाब दिया गया है और न ही अपना तथाकथित पुराना एपिक नंबर ही चुनाव आयोग के कार्यालय में जमा किया है। उसके बाद जमकर राजनीति भी शुरू हो गई है। आपको बता दें तेजस्वी के द्वारा तीसरे रिमाइंडर जारी, आपको बता दें कि जिस तरीके से रिमाइंडर जारी किया जा रहा है तेजस्वी यादव के द्वारा तीसरे रिमाइंडर जारी किए जाने के बाद भी जवाब नहीं दिए जाने के बाद एनडीए के घटक दल तेजस्वी यादव के ऊपर जमकर हमलावर हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर तेजस्वी यादव के ऊपर हमला करते हुए कहा कि तीसरी रिमाइंडर पर भी तेजस्वी यादव की खामोशियां बताती हैं कि दाल में कुछ न कुछ तो काला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि तेजस्वी जी, आप अपने पापों को कब तक छिपाइएगा? जनता की नज़रों में आप बुरी तरह से गिर चुके हैं और अब आपको अपने कर्मों का जवाब तो देना ही होगा। तो वहीं लगे हाथ जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी तेजस्वी यादव के ऊपर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने उनके ऊपर हमला बोलते हुए राजीव रंजन ने कहा कि तेजस्वी चुनाव आयोग के लपेटे में बुरी तरह फंस चुके हैं। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को जो बिजली का झटका दिया है उसे ऊपर पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। प्रभाकर मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, राजीव रंजन ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवा देते हैं। वोटर लिस्ट में दोहरा मापदंड अपनाने वाले पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी की बोलती क्यों बंद है? चुनाव आयोग ने तीसरी बार रिमाइंडर भेजकर उनसे पूछा है। इस मुतालिक तेजस्वी जी की खामोशी बताती है कि दाल में कुछ न कुछ काला है। तेजस्वी यादव जी ही नहीं, उनके साथ साथ महागठबंधन के तमाम दलों के नेताओं के मुंह पर भी दही जमी है। तेजस्वी जी, अपने कर्मों के पाप को कब तक छुपाइएगा? जवाब तो देना ही होगा। अब आपकी इस नौटंकी का पटाक्षेप भी होने ही वाला है। जनता की नजरों में आप गिर चुके हैं। देर सवेर आपको अपने कर्मों का फल भी भुगतना ही पड़ेगा। अब तेजस्वी जी चुनाव आयोग के लपेटे में फंस चुके हैं। बार बार झूठे आरोप लगाना और साबित करने से पीछे हट जाना, ये तेजस्वी यादव की आदत बन चुकी है। लेकिन इस बार आयोग ने जो उन्हें बिजली का झटका दिया है उससे उबर पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। अब ये उनकी विश्वसनीयता का सवाल है। जो उन्होंने फर्जी एपिक कार्ड को लेकर इतने सनसनीखेज आरोप लगाए, सबसे पहले उन्हें इस एपिक कार्ड को निर्धारित समयावधि के अंदर चुनाव आयोग को जमा करना चाहिए और राज्य की जनता और तेजस्वी यादव के ऊपर हो रहे चौतरफा हमले से राजद काफी असहज महसूस कर रही है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयोग गलती खुद करता है और दूसरों से कारण पूछता है। समय रहते तेजस्वी यादव इसका खुद जवाब देंगे। क्या कुछ कहा है एजाज अहमद ने, सुनवाते हैं। जिस मकान संख्या 110 पर तेजस्वी जी का नाम अंकित है, उसी मकान में मंटू कुमार पिता नरेश दास जी का भी नाम अंकित है। ये किस तरह का एसआईआर है? ये किस तरह का लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? चुनाव आयोग गलती स्वयं करे और दूसरे से कारण पूछे। चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने जो 65 लाख वोटर्स के नाम काटे जाने पर सूची उपलब्ध कराने की बात की थी,
बूथवार उसे क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है? गौरतलब है कि तेजस्वी यादव ने 2 अगस्त को चुनाव आयोग के ऊपर उनका नाम वोटर लिस्ट से काटने का आरोप लगाया था। साथ ही जिस इपिक नंबर को उन्होंने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाते हुए कहा था कि उनका वोटर लिस्ट से नाम काटा जा चुका है, उसे चुनाव आयोग ने गलत और फर्जी करार दिया है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव से ये कहा है कि वो 16 अगस्त तक फर्जी वोटर आई कार्ड की कॉपी भी चुनाव आयोग को जमा करें, क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट रखना अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या तेजस्वी यादव चुनाव आयोग को इसका क्या जवाब देते हैं और चुनाव आयोग नोटिस का जवाब न मिलने की कंडीशन में क्या तेजस्वी यादव के ऊपर कोई कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता महीप राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। महीप, जिस एसआईआर को लेकर लगातार तेजस्वी यादव मुखर हो रहे थे, अब उसमें खुद फंसते हुए नजर आए हैं। अब पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि शायद इसीलिए तेजस्वी यादव बौखला रहे थे क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई। आपका म्यूट है, अनम्यूट कर तेजस्वी यादव पर जी बोलिए, आवाज आ गई, बोलिए। बिल्कुल गौरव, अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा था कि देखिए ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है इसमें लगातार वोटरों का नाम काटा जा रहा है और मेरा भी नाम काट दिया गया है। उन्होंने बजाते अपनी वोटर आई कार्ड दिखाई थी, वोटर लिस्ट में कहा था कि देखिए मैं ऑनलाइन दिखा रहा हूं, मेरा कहीं भी नाम नहीं था। उसके जस्ट कुछ समय बाद ही इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया कि तेजस्वी यादव गलत बोल रहे हैं। उनका जो इपिक नंबर है और जो इलेक्शन कमीशन के पास इपिक नंबर है, यह दोनों डिफरेंट हैं और जो इलेक्शन कमीशन के पास ओरिजिनल इपिक नंबर है, चूंकि तेजस्वी यादव फेक इपिक नंबर दिखा रहे हैं और इसी को लेकर लगातार 3 बार जो है वो रिमाइंडर भेजा जा चुका है। तेजस्वी यादव को नोटिस दिया जा चुका है 4 तारीख, 6 तारीख और 8 तारीख को। 8 तारीख को तीसरा रिमाइंडर भेज दिया गया है कि तेजस्वी यादव अब ये क्लियर करें कि उनके पास कहां से यह जो उन्होंने इपिक नंबर दिखाया था, वोटर आई कार्ड दिखाया था, वो कहां से आया है। और जो चूंकि जो हमारे पास है उसमें इसका कहीं जिक्र नहीं है जो तेजस्वी यादव दिखा रहे हैं इपिक नंबर, और इसको लेकर साफ तौर पर कहा है कि अगर यह फर्जी है, क्योंकि हमने कोई इश्यू जारी नहीं किया, अपने मन से आपने कहीं से बनवाया होगा तो यह फर्जी है। और फर्जी वोटर आई कार्ड रखना जो है वो अपराध की श्रेणी में आता है और अगर आप ससमय इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन में इसे जमा कर देते हैं तो फिर हम लोग सोचेंगे आगे क्या किया जा सकता है। बिल्कुल, ये भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, लगातार नोटिस भेजे जा रहे चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन तेजस्वी यादव जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या चुनाव आयोग को वो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं या फिर नोटिस का जवाब देना वो जरूरी नहीं समझते हैं? बिल्कुल गौरव, अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरह से 7 तारीख को तेजस्वी यादव दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली जाते समय जब हमने उनसे पूछा था कि आप नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं, 2 नोटिस आपको मिल चुकी है, तो उन्होंने कहा था नोटिस का जवाब हमें देना है और हम तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से और कितने अच्छी तरह से जो है इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना है। उन्होंने आश्वस्त किया था कि इलेक्शन कमीशन को हम जवाब दे देंगे, क्योंकि उस समय टाइमलाइन बॉन्ड नहीं था कि कब तक यह जवाब देना है। तो तेजस्वी यादव थोड़ा सा निश्चिंत हो गए थे, ठीक है जवाब दिया जाएगा। लेकिन अब जो है तीसरे रिमाइंडर में साफ तौर पर कहा गया है कि 16 अगस्त को शाम 5 बजे तक आपको हर हाल में जो है इसका जवाब दे देना है। ये जो लगातार रिमाइंडर जा रही है उसका आपको जवाब देना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया महीप तमाम जानकारी के लिए।